बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ज़रूरी समझा कि मीडिया के साथियों को और सूबे की 12 करोड़ आवाम को ये ज़रूर बताऊं मोहसिन अंदर हो जा कि पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया। पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। कभी इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। ये आवाम के टैक्सों से पैसे से असेंबली चलती है। कभी मीडिया पर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कभी मीडिया को बैन कर दिया जाता है। यानी ये कस्टोडियन कहने को है। क्या कौम ने नहीं देखा कि जब अदालत आलिया के हुक्म पर डिप्टी स्पीकर साहब ने वज़ीर आला का इंतखाब कराया तो जानलेवा हमला करने के लिए गुंडों को किसने अंदर भेजा? और आपने तस्वीरें दिखाई कि ऐसे ऐसे कौन कर रहा था, शाबाश कौन दे रहा था। अब तकाजा करते हैं कि आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने, मैं उस दिन वज़ीर आला नहीं था, मैं तो आपकी तरह उम्मीदवार था, तो उन्होंने आइन और कानून की पासदारी के अपना किरदार अदा किया अदालत आलिया के हुक्म पर। और क्या कौम ने ये नहीं देखा कि टूटे हुए बाजू का दुहाइयाँ देने वाला शख्स जो है वो कहता है मेरा बाजू टूटा हुआ है, उसी बाजू को हिला हिला के धमकियाँ दे रहा है और अगले दिन वो अपना जो टूटे हुए बाजू का प्लास्टर भी उतर जाता है। ये कौन सा तमाशा लगा हुआ है, मुझे आप समझा दें। और मैंने कल कहा कि ये मेरी ज़ात का मामला नहीं है, ये किसी की अना का मामला नहीं है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतज़ार कर रही थी और सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। मैं अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ, पाकिस्तानी आवाम को और बिलखसूस सूबे की आवाम को जवाब दे हूँ। मैं चाहता था कि कल लोगों को आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। लेकिन हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। और भाई आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर ने ये इजलास बुलाया है और इस इजलास का वाहिद एजेंडा है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं ऐवान के अंदर सूबे का बजट पेश करेंगे। मुझे बार बार बुलाते रहे, मैं तो अपने चैम्बर में बैठा था। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज अंदर आए, और मैंने कहा मेरी अना नहीं है, मेरी अना इस सूबे की आवाम की भलाई पर 100 मरतबा कुर्बान। मैं चला गया, बैठा रहा मैं अंदर, फिर अपना तरह तरह की बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी और फिर अपना कहकर उठकर चले गए। और भाई ये आपके अपना जो है वो कमाई आवाम की कमाई है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, रात हो गई, 12 बजे मैं घर गया। मैं यहाँ पर कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। 12 करोड़ आवाम के मजदूरों, क्लर्कों, ब्यूरोक्रेट्स, सबके लिए कोई अच्छी खबर लेके आया था। तो मैं आज सूबे की आवाम को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ़ होती है, फराग गोगी का नाम आता है तो मौसूफ को तकलीफ़ होती है। अब बताएं मुझे कि ये जो रियासत मदीना का दावेदार है, जिसके इमाम पर ये खेल तमाशा यहाँ पे हो रहा है,
भाई रियासत मदीना में तोशा खाने से घड़ी चोरी कर कर बाहर करोड़ों की बेची जाती थी। रियासत मदीना में वो बनी गाला की जो फरा गोगी है वो अरबों की जो है वो ट्रस्ट की अपना जो है वो इंचार्ज थी। आज भी अपना जो है इंटीरियर मिनिस्टर बात कर रहे थे कि वो जो अपना असल में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दें इमरान नियाज़ी इस बात का। तो मैं आज आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आज भी आया हूँ इसी नीयत से आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आपके तवस्सुत से 12 करोड़ के सूबे की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज की अना नहीं है, आज ही उस रब को पसंद है। अगर मुझे सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए अपनी अना भी उन पर निछावर करनी पड़ती है आवाम पर, मैं करूँगा। आज मैं इंतज़ार करूँगा दोबारा आपके साथ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर, और मुझे अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम पे भरोसा है, और जब से मैं वज़ीर आला बना हूँ कभी सुना, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बाल सफ़ेद हो गए कई लोगों के, कभी सुना कि 2 महीने से किसी वज़ीर आला के पास काबीना ना हो। लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने लगे लोगों को 200 अरब थी, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा। मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आ गई तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूँगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी ये अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी ज़ात को दाव पे लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी, अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज़ आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज़ इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त साहब को सूबाई वजीर बनाया गया, उन्हें एक बेइज्जत करके ऐवान से निकाला गया, जबकि दूसरी तरफ मुन्नस लाई जो गैर मेंबर हैं वो एडवाइजरी कमेटी में बैठे हैं। ये कैसा अन्याय है कि वो बंदा जो यहाँ पर किसी चीज़ का नहीं है वो यहाँ पर इजलास को, और ये सुन लें रूल्स में है कि 6 माह तक कोई अगर मेंबर नहीं है सूबाई असम्बली का वो यहाँ बैठ सकता है। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आपको अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आपको किसी पर गुस्सा है, आपको कोई पुराना दुख है, तो आप क्यों आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं। हमने वो भी बर्दाश्त किया कि चाहे इसकी बात मान लें, चाहे बजट पेश हो जाए, आवाम रात को 12 बजे तक अपना जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर इसने तमाशा किया वहाँ पर। तो गुजारिश ये है कि मैं आज भी आया हूँ, बैठूँगा यहाँ पर, रात पड़ जाए और आवाम देखेगी कि अपना जो है वो इस आदमी ने आज भी तमाशा किया है, या ये अना की खातिर अब आवाम से भी दुश्मनी ले रहा है और बजट में हाई आईजी पंजाब आईनी ऑप्शंस क्या लेंगे, आईनी ऑप्शंस क्या लेंगे? आईजी पंजाब का ये जिद आ गई है कि आईजी पंजाब आईजी पंजाब हमजा साहब परवेज इलाही की जिद है कि अब आईजी पंजाब जब तक नहीं आएगा तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। बजट कैसे पेश करेंगे आईनी ऑप्शंस क्या है? बजट पेश करने के सवालों की बौछार है, मेरी जुबान एक है। मीडिया में बजट पेश करने के आप बताएंगे रूलिंग आती है उस पर बात करें। क्या स्पीकर 22 रूलिंग देते हैं, या स्पीकर की जो रूलिंग है उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अच्छा, या नहीं मुझे बताएं, ये वही स्पीकर है जिसके खिलाफ अपने खिलाफ अदम एतमाद है, और अपने खिलाफ अदम एतमाद जो है वो इजलास बुलाकर चंद मिनटों में कहता है कि ख़त्म हो गई। गुजारिश ये है कि आपने जो तमाशा लगाया है इस ऐवान ने और आवाम ने आप पे अदम एतमाद किया है, अब आप आवाम दुश्मनी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की
अपना तो दुश्मनी मोल ले रहे हैं, आप आवाम की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। 12 करोड़ के सूबे का बजट जो है आपने जाम किया हुआ है। आज आपके इस सवाल का जवाब ये है, आपने कहा ऑप्शन, ऑप्शन जो है अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर मैं क्या करूँगा। लेकिन प्लान दी है, ये ज़रूर बता दूँ, का बता दें, हमारी नीयत साफ़ है और 3 महीनों से इन आईनी बहरानों का सामना कर रहा हूँ। कहीं पर रेप होता है जाता हूँ, क्योंकि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूँ। आटा मैं सस्ता किया है, अल्लाह को जवाब दे हूँ। और अब इंशाअल्लाह 1 जुलाई से तमाम DHQ, THQ हस्पतालों में कैंसर की और आम दवाइयाँ मुफ्त करने जा रहे हैं। मेरा रास्ता परवेज़ लाई तुम रोक नहीं सकते। यहाँ पर भी बात करें तो आज बजट पेश करने में आप समझते हैं कि आज बजट पेश करने में आप कामयाब हो जाएंगे कि आज कल पर बात जाएगी? मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन अगर आज भी खेल तमाशा हुआ, ये मैं बता दूँ कि अल्लाह के फजल से बजट भी पेश होगा और ये जो खिलवाड़ 3 महीने चल रहा है उसका भी बंदोबस्त करेंगे।